बिहार में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अररिया में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में रैली करते दिखाई दिए। योगी ने एक बार फिर जंगल राज को लेकर आरजेडी और कांग्रेस को घेरा। इसमें फिर से तमाम लोग घोषणाएं करने के लिए आए हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग विकास नहीं करेंगे। ये फिर से बिहार के विकास को जंगल राज में बदलने का पाप करने वाले लोग हैं। अकेले आरजेडी के 15 वर्ष के शासनकाल में बिहार में 60 से अधिक नरसंहार की घटनाएं घटित हुई थी। यहां पे न व्यापारी सुरक्षित था, यहां पे न इंजीनियर सुरक्षित था, यहां पे न चिकित्सक सुरक्षित था, यहां पे न बच्चे सुरक्षित थे, यहां पे न बेटियां सुरक्षित थी। वह जंगल राज बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की ही जोड़ी लेकर के आई थी। बहनों और भाइयों, हमें जंगल राज फिर से नहीं आने देना है। बिहार के सहरसा से महागठबंधन के प्रत्याशी और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष आईपी गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें प्रचार के दौरान स्थानीय जेडीयू नेता आई गुप्ता के सामने ही उनके समर्थक को थप्पड़ मार देते। गुड्डू हयात मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वीडियो पहले चरण के मतदान से 3 दिन पहले का है, जब आईपी गुप्ता सहरसा शहर की बस्ती में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान जेडीयू नेता चुन्ना मियां उन्हें देखकर आईपी गुप्ता जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं और साथ ही आरजेडी नेता और सहरसा नगर निगम के डिप्टी मेयर गुड्डू हयात के खिलाफ भी नारे लगाए गए। लेकिन इसी बीच भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने गुड्डू हयात जिंदाबाद का नारा लगाया तो जेडीयू नेता भड़क गए और उस व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। गुड्डू हयात मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस दौरान महागठबंधन के प्रत्याशी आईपी गुप्ता की पगड़ी भी गिर गई। लोगों ने किसी तरह हालात को संभाला। इसी वीडियो में जेडीयू चुन्ना मियां ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मधेपुरा के सांसद ने उन्हें महागठबंधन प्रत्याशी आईपी गुप्ता की मदद करने के लिए कहा है, क्योंकि वह उनके अभिभावक हैं। सहरसा विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां से एनडीए प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक आलोक रंजन चुनावी मैदान में हैं। इधर बिहार के समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट की पर्चियां मिलने के बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। यारों को सस्पेंड कर दिया गया है, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने वोट चोरी का आरोप लगाया है। सराय रंजन में पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग हुई थी। आप देखिए, ये वीवीपैट की पर्चियां हैं। इससे पता चल रहा है कि किस पार्टी को कितने वोट दिए। ऐसी 1-2 नहीं बल्कि हजारों पर्चियां मिली हैं। आम लोग देखिए किस तरह से उन पर्चियों को देख रहे हैं। कई पर्चियां रद्दी समझकर फेंकी गई हैं। जैसे ही वीवीपैट की पर्चियों को फेंके जाने का मामला सामने आया, इलाके में सनसनी फैल गई। समस्तीपुर के सराय रंजन कॉलोनी के वार्ड नंबर 8 के शीतल पट्टी गांव के पास ये पर्चियां बरामद की गई हैं, जिसके बाद लोगों ने प्रखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरजेडी प्रत्याशी अरविंद सहनी और निर्दलीय प्रत्याशी कुणाल कुमार सहित अन्य लोग भी पहुंचे। एक भी गलत काम हम लोग नहीं होने देंगे, जिससे कि चुनाव हम लोग को हारने का मुंह देखना पड़े। कुछ लोग थाने भी पहुँच गए और दोबारा चुनाव की मांग कर डाली। जनता का यह मांग होता है कि ये इलेक्शन रद्द किया जाए और फिर से कराया जाए। आरोप को प्रशासन ने खारिज किया। डीएम ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। कमिश्निंग के समय जो पर्ची निकली है उसका जो डिस्पोजल होना चाहिए वो सही तरीके से नहीं किया गया और जो भी इसमें दोषी है और नियम के तहत उन पर कार्रवाई जिला पदाधिकारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चुनावी प्रचार के बीच पटना में गोलगप्पे का लुत्फ उठाया। उनके साथ बीजेपी के नेता संजय मयूख और दानिश इकबाल भी मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार की गहमा गहमी से फुर्सत मिलते ही स्मृति ईरानी ने अपने सहयोगियों के साथ स्ट्रीट फूड का आनंद लिया और गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे के ठेले पर ये स्मृति ईरानी की चॉइस भी है और ख्वाहिश भी। तस्वीरें पटना की हैं, जहां चुनाव प्रचार के बाद बीजेपी नेताओं के साथ ठेले पर पहुंच गए।
गोलगप्पे बेचने वाले से स्मृति ईरानी का ये सवाल बिहार की मौजूदा राजनीतिक कड़वाहट के बीच मिठास की आस के तौर पर देखा जा रहा है। स्मृति ईरानी ने एक आम आदमी की तरह गोलगप्पे का स्वाद लिया और अपने साथी नेताओं को भी पूछ कर खिलाया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी नेता संजय मयूख, दानिश इकबाल समेत कई नेता मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि बिहार की सत्ता की चाशनी बनने में अभी वक्त है, उससे पहले चुनावी चटखारे और थकान मिटाने के लिए पानीपुरी काफी है। और बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बाहुबल भी खूब देखने को मिल रहा है। निवर्तमान विधायक और ब्रह्मपुर से आरजेडी प्रत्याशी शंभू यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बीजेपी समर्थक को धमकी देते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। गोली देखे हैं? कौन गोली देखा? कितना गोली देखे? कौन गोली देखा है? कौन गोली देखा है? पावर देखे हैं आदमी का? किसका पावर? पावर कैसा होता है ये? बीजेपी समर्थक और बक्सर के ब्रह्मपुर के आरजेडी विधायक शंभू यादव के बीच क्या हो रहा था आपने सुना। शंभू यादव गोली और पावर दिखाने की बात कर रहे थे। दोनों के बीच काफी बहस हो रही थी। शंभू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लड़ाई करवाएंगे नहीं, करने की पावर है। लड़ाई करवाएंगे नहीं, आप लड़ाई कीजिएगा तो जवाब देने का है पावर। शंभू यादव मत करिए, हवाबाजी आप निकाल दीजिए दिमाग से, आप दिमाग से निकाल दीजिए। किसी तरह का लड़ाई नहीं है। वायरल वीडियो के बारे में पता चला है कि ब्रह्मपुर विधानसभा के विशुपुर में एक बीजेपी समर्थक ने चुनाव के दिन एक पोस्ट किया था। उसके बाद आरजेडी विधायक के समर्थक के साथ सोशल मीडिया पर विवाद हो गया था। इसी विवाद के बाद शंभू यादव विशुपुर गांव पहुंचे और बीजेपी के पक्ष में पोस्ट करने वाले कार्यकर्ता से बहस करने लगे।